नमस्कार दोस्तों, अगर आपके बच्चे रात में बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, उनको बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बच्चे हमेशा बिस्तर गीला करते हैं और कभी कभी बड़ों में भी ये प्रॉब्लम होती है नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस की या बेड वेटिंग की, या हम बोलते हैं रात में बिस्तर जो गीला कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं बिस्तर में ही सोते समय जो हमको इनवॉलेंट्री पेशाब हो जाती है, तो उसको हम नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस बोलते हैं। एक्चुअली में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा यूरिनरी ब्लाडर हमारे कंट्रोल में रहता है। मतलब हम जब चाहेंगे तब हम पेशाब करेंगे। पहले हम थोड़ा यूरिनरी ब्लॉडर भर जाता है तो हमारे दिमाग में सेंसेशन जाता है कि भाई भरा हुआ है, पेशाब लग रही है, लेकिन हम चाहें तो उसको थोड़ा रोक सकते हैं कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद हम जाएंगे तो हम पेशाब कर देंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है, जैसे ब्लाडर भर जाता है तो पूरा जो सेंसर है वो ब्रेन तक जाते हैं, ब्रेन बताता है कि नहीं अभी भरा हुआ है और पेशाब लग रही है। फिर उसके बाद हम जब चाहेंगे कि नहीं अब पेशाब करना है तो ब्रेन से फिर संदेश पहुंचाएंगे ब्लाडर तक और ब्लाडर से फिर पेशाब रिलीज हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस होती है ये बच्चों में थोड़ा कम होती है, क्योंकि उनके ब्रेन और जो नर्वस सिस्टम है थोड़ा सा डेवलपमेंट, जो ह्यूमन बॉडी है उनके जो बच्चे जो होते हैं उनका ब्रेन और जो नर्वस सिस्टम है वो बच्चे बड़े जैसे होते जाते हैं वैसे वैसे नर्वस सिस्टम और उनका ब्रेन जो है वो डेवलप होते जाता है। वो लगभग 13 साल तक डेवलप हो जाता है पूरी तरीके से, 10 से 13 साल के बीच में वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा है उसके बीच में हम ये इनवॉलेंट्री यूरिनेशन की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं दिमाग से ब्लाडर को, यानी बच्चे जो होते हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं दिमाग से ब्लाडर को और रात में पेशाब हो जाती है, और इसी को हम नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस बोलते हैं। या तो बेड वेटिंग या रात में बच्चे गीला कर देते हैं बिस्तर सोते समय, तो ये प्रॉब्लम होती है और आपको समझ में आया होगा। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इसके कारण क्या हैं, और सिम्टम्स तो सिर्फ नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस का एक ही सिम्टम ही है कि पेशाब रात में कर देना। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके कॉज क्या है, कारण क्या है। इनका मोस्टली जो कॉज है वो अननोन है। कुछ थ्योरीज हैं। जो पहली थ्योरी है कि अगर आपके ब्लाडर में या रात में आपने बच्चे को ज़्यादा दूध या पानी पिला दिया तो रात में उसको नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कुछ माँ बाप, कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो रात में बच्चों को ज़्यादा खाना खिला देते हैं, ज़्यादा पानी पिला देते हैं, जिसके कारण वो बच्चा बार बार पेशाब करता है बिस्तर में। तो एक ये कारण होता है। दूसरा होता है पुअर स्लीप, रात में अच्छे से ना सोना और उसको रात में सपने आना, और उसके बाद उसको फिर नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस हो जाती है। तीसरा कारण होता है ब्लाडर कॉन्ट्रैक्शन। तो कंट्रक्शन अगर ब्लाडर का हो तो ये भी एक कारण होता है। उसके बाद एक कारण होता है न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिफेक्ट। तो अगर किसी बच्चों में आपने देखा होगा कि उनकी जो नर्वस सिस्टम है और जो उनका ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा लेट डेवलप कर रहा है, या उनकी आईक्यू लेवल थोड़ा कम है, सीखने और समझने की क्षमता थोड़ा कम है, ऐसे बच्चों को नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और मैंने अपने क्लिनिक में भी ये देखा है, फुल एक्सपीरियंस है मुझे इसका। 3-4 पेशेंट मैंने अभी तक नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस के इसी टाइप के, इनको न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिफेक्ट है, तो इसी टाइप के पेशेंट देखे हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है। और एक होता है जेनेटिक। अगर मम्मी या पापा को नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस बचपन में उनको हुआ हो तो आपको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये एक जेनेटिक कॉज होता है, अनुवांशिक भी हो सकता है। तो ये मेन कॉज होते हैं। कुछ अगर एडल्ट्स में जो प्रॉब्लम होती है, जो ज़्यादा अल्कोहल, दारू ज़्यादा पीते हैं, उनको रात में पेशाब बेड में हो सकती है। तो एक ये अल्कोहल, ये एडल्ट में कॉज हो गया। और एक कारण होता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है एडीएच हमारे शरीर में बनता है, और अगर उसकी कमी हो जाए या तो बॉडी के जो सेल हैं उसके अगेंस्ट रेजिस्ट कर जाए, मतलब वो बढ़ता रहे लेकिन उसके काम ना करे। जैसे आपके पापा आपको थप्पड़ मार दें और आप पढ़ें फिर भी ना, तो आप रेजिस्ट कर गए आपके पापा के अगेंस्ट। तो ऐसे ही वो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन अगर कम हो जाए या तो बॉडी के रेजिस्ट कर जाए तो आपको नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और एक चीज़ होती है कि अगर आप अपने बच्चे को कॉफ़ी या चॉकलेट ज़्यादा खिला रहे हैं तो उसको नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और बड़ों में स्ट्रेस हो तो नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये मेन कॉज है।
नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस के। अब चलते हैं कुछ मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, तो जो गर्ल्स हैं वो लगभग 6 साल में बेड वेटिंग बंद हो जाता है उनका। नॉर्मली 92% नॉर्मली जो होता है वो गर्ल्स में 6 साल में बेड वेटिंग बंद हो जाती है, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस बंद हो जाती है। ठीक है, वो उनका वॉलेंट्री जो काम होता है ब्रेन का वो काम चालू कर देता है, फंक्शन चालू कर देता है। वैसे धीरे धीरे तो कर देता है, लेकिन उस 6 साल की एज के बाद वो बिल्कुल प्रॉपर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बॉयज़ में है वही 7 साल हो जाता है, बॉयज़ में थोड़ा ज़्यादा 7 ईयर से नॉक्टर्नल एनालिसिस बंद हो जाती है। ये तो बस इतना ही सही था नॉक्टर्नल एनालिसिस में। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है नॉक्टर्नल एनालिसिस के। तो दोस्तों, अगर आपका बच्चा रात में बेड में पेशाब कर देता है तो WSI की एन्यूकाइंड मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मामा नेचर्स लिखा हुआ है फॉर चिल्ड्रंस और नीचे एन्यूकाइंड फॉर बेड वेटिंग। तो ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये मेरे पास फिजिशियन सैंपल पड़ा हुआ है और ये मैं आपको पलटा के दिखा रहा हूँ, और ये ऐसा और ये ऐसा। तो एन्यूकाइंड मेडिसिन मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ पहले कैसी आती है। तो ये पिल्स में आएगी, ग्लोब्यूल्स में आएगी बच्चों के लिए। बच्चे मीठा खाना पसंद करते हैं, तो ये मीठी मीठी टैबलेट्स में आएगी जो कि आपका बच्चा बहुत पसंद करेगा। जो एन्यूकाइंड मेडिसिन मामा नेचर्स WSI की आती है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। चलिए चलते हैं कि इसको पहले लेना कैसे है, फिर इसके कंपोनेंट क्या है, फिर और कौन सी मेडिसिन है बहुत इफेक्टिव बेड वेटिंग के लिए। तो इसको लेना, अगर आपका बच्चा 3 साल से बड़ा है तो उसको 3 गोली दिन में 3 बार देना है। अगर 6 साल से बड़ा है तो 6 गोली दिन में 3 बार देना है। तो इसको गोली कैसे देना है मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपल, इसको हम पहले खोल लेते हैं, खुलने में टाइम ले रहा है। तो देखिए, इसको आपको ऐसे सिंपल सा खोलना है और इसमें से गोलियां, इसमें से गिन के आपको 6 गोली निकालनी है। अगर आपका बच्चा 6 साल से बड़ा है, अगर 3 साल से 6 साल के बीच में है तो 3 गोली दिन में 3 बार। अगर 6 साल से बड़ा है तो 6 गोली दिन में 3 बार। 6 गोली ऐसे निकालनी है सिंपल। ये आपको दिख रही होगी, ये गोलियां निकल गई और इसको सिंपल मुंह में डाल देना है। बच्चा चूस लेगा या चबा लेगा, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस उसको 6 गोली सुबह दोपहर शाम, अगर 6 साल से बड़ा है और 3 साल से 6 साल के बीच में है तो उसको लगभग 3 गोली दिन में 3 बार देना है। एन्यूकाइंड बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये एन्यूकाइंड मेडिसिन। और इसके अंदर कंपोनेंट में मैं आपको बता दूं कि कंपोनेंट क्या क्या डले हुए हैं, फिर उसके बाद इसकी प्राइसिंग के बारे में बता देते हैं। तो कंपोनेंट इसमें सबसे पहली मेडिसिन है एसिड फॉस। और एसिड फॉस जो है आपके नर्वस सिस्टम को अच्छे से एनहांस करने में मदद करता है और बेड वेटिंग में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन है फेरम फॉस। तो फेरम फॉस भी बच्चों के नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसमें सिर्फ नर्वस सिस्टम को एनहांस करने के लिए मेडिसिन दी गई है कि नर्वस सिस्टम और जल्दी से बढ़िया से अच्छा हो जाए, कि इसकी बेड वेटिंग ठीक हो जाए। तो मोस्टली जो होता है नर्वस सिस्टम के थ्रू ही बेड वेटिंग होती है, तो इसमें नर्वस सिस्टम की मेडिसिन डली हुई है। एक मेडिसिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डली हुई है जो कि जिसका नाम है पेट्रोसिलिनम। और पेट्रोसिलिनम बेड वेटिंग, अगर बच्चों को, एडल्ट्स में पेट्रोसिलिनम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। जो कि बच्चे, मैंने आपको बताया कि 15 साल से बड़े या 10 साल से बड़े हैं उनको बेड वेटिंग हो रही है, तो पेट्रोसिलिनम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और ये मेडिसिन इसमें डली हुई है। और एक मेडिसिन डली हुई है स्टेफाइसेग्रिया। तो स्टेफाइसेग्रिया बच्चों की बेड वेटिंग के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और एक मेडिसिन डली हुई है क्रियोजोट। तो अगर ब्लाडर बहुत ज़्यादा जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्रियोजोट बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो ये सब मेडिसिन डली हुई है। और एक मेडिसिन डली हुई है एट्रोफाइनम मेडिसिन। तो इसमें एट्रोफाइनम मैंने पढ़ा हुआ है। तो एट्रोफाइनम मोस्टली जो है ब्लाडर कंट्रैक्शन को अच्छे से कंट्रोल करने में बहुत ही मददगार मेडिसिन है। तो ये सब मेडिसिन इसमें डली हुई हैं। तो और इसके बारे में और बता दूं कि इसकी प्राइसिंग कितने की आती है। लगभग 100 रुपये का ये आएगा, 100 से लेकर 110 रुपये के बीच में। और अगर आप 3 गोली दिन में 3 बार देंगे तो ये पूरी फाइल आपकी 1 से 1.5 महीने चलेगी। अगर 6 गोली दिन में 3 बार देंगे तो आपकी ये फाइल लगभग आपकी 20 से 20 दिन लगभग चलेगी। और ये आपको लगभग 6 महीने तक लगातार बच्चे को देना है। 6 महीने तक आप देंगे तो पहले महीने में आपका बेड वेटिंग कम हो जाएगा। उसके बाद दूसरे, जैसे कम होने का मतलब है कि पहले महीने में जैसे सप्ताह में 4 दिन बेड वेटिंग हो रही है उसको, तो सप्ताह में 2 दिन हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ में सप्ताह में 1 दिन बच्चा बेड वेटिंग करेगा और उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, यानी बिस्तर गीला होना भी कम होने लगेगा। और तीसरे महीने से काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और 6वें महीने तक
ठीक हो जाएगा। तो ये 6 महीने तक आपको रेगुलरली मामा नेचर की एन्यूकाइंड मेडिसिन आपको देनी है, और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है एन्यूकाइंड। और दूसरी मेडिसिन है यूकेस्टियम मदर टिंचर, यूकेस्टियम एच मदर टिंचर, और ये मैं रेगुलरली प्रिस्क्राइब करता हूँ और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है ये बेड वेटिंग के लिए। तो आप देख लीजिए, मेरे पास बड़ी फाइल पड़ी हुई है यूकेस्टियम एच मदर टिंचर, ठीक है, और क्यू लिखा हुआ है तो वो होता है मदर टिंचर। मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, वो भी लिंक में दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा मदर टिंचर कैसे बनता है, तो आपको कुछ और समझ में आ जाएगा उस वीडियो में भी। तो यूकेस्टियम मदर टिंचर बच्चों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, थोड़ा सा कड़वा है तो बच्चों को हो सकता है कि अच्छा ना लगे, तो आप शहद मिला के भी दे सकते हैं। इसको लेने की, इसका पहले मैं बता दूं कि ये करता क्या है। तो ये नर्वस सिस्टम को भी रेगुलेट करता है, ब्लैडर कंट्रैक्शन को भी रेगुलेट करता है, और जो बच्चे बेड वेटिंग करते हैं दिन में भी और रात में भी, दोनों को ही ठीक करता है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है बेड वेटिंग के लिए। अगर आपका बच्चा रात में बिस्तर में पेशाब कर देता है या दिन में बिस्तर में पेशाब कर देता है तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है यूकेस्टियम मदर टिंचर। तो यूकेस्टियम मदर टिंचर अब आपको मैं बता देता हूँ कि देना कैसे है। तो आप इतनी बड़ी फाइल मत लीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको एक पिक्चर लगा के दूंगा 30 ml की, तो वो 30 ml की फाइल आप ले लीजिएगा, मार्केट से किसी भी होम्योपैथिक शॉप से मिल जाएगी। उसके बाद आपको आधे कप पानी में 10 बूंद डालना है उसको, और दिन में 2 बार लेना है, सुबह 10 बूंद और शाम को। और साथ में एन्यूकाइंड भी दीजिएगा, एन्यूकाइंड जैसे मैंने बताया इस वीडियो में पहले वैसे ही देना है। और उसके बाद आपको यूकेस्टियम 10 ड्रॉप्स दिन में 2 बार सुबह शाम आधे कप पानी के साथ देना है। अगर आपका बच्चा पी नहीं पा रहा है तो उसके साथ थोड़ा सा आप शहद मिला लीजिए, इतना सा शहद मिला लीजिए तो थोड़ा मीठा हो जाएगा वो घोल, फिर बच्चा आराम से पी लेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन नीचे दिया गया है, तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर पहली बार आपने मेरा वीडियो देखा है और मेरा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ, डिसीज़ रिलेटेड, होम्योपैथिक रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोज़। तो आप चैनल में वीडियोज़ देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो वीडियोज़ देख के फिर उसके बाद मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बगल में एक बेल आइकन है, तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइव क्लिनिक आता रहता है तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत चाहिए। लाइव क्लिनिक में अगर कुछ मुझसे सवाल पूछना है, कुछ जवाब मैं यहाँ से दे पाऊँगा, तो उसके लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।